ओम गम गणपतये नमः। जय हो माँ सरस्वती। आप सभी भक्तगणों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए किसी को भी यह 5 कार्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इस दिन पितृ तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से काम वर्जित हैं और साथ ही सरस्वती पूजा के पीछे की पौराणिक कहानियाँ। इस दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें। वसंत पंचमी के दिन पीले, सफ़ेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। साथ ही घर में किसी भी पेड़ की छटाई भी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन वृक्षारोपण करें। सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप ना बोलें। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती हैं, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोलें। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ बुरा या कोसने वाली बातें ना कहें, क्योंकि वह सच साबित हो सकता है। आज के दिन शुभ बोलें और शुभ सोचें। इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है, इसीलिए घर में भूलकर भी कलह नहीं करनी चाहिए। इससे पितरों को कष्ट होता है। बिना स्नान किए भोजन ना ग्रहण करें। पहले सरस्वती वंदना करें और माँ सरस्वती को भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करें। केवल सात्विक भोजन करें तथा प्रसन्न रहें। आज खीर ज़रूर बनाएं और खाएं व घर को सुगंधित बनाएं रखें। आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होता है। आज के दिन स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसीलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाना जाता है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद सृष्टि तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। सरस्वती पूजन के पीछे पौराणिक मान्यताएं। श्री कृष्ण ने सरस्वती की प्रथम पूजा इस दिन
सरस्वती पूजन के पीछे पौराणिक मान्यताएं। श्री कृष्ण की सरस्वती की प्रथम पूजा। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने की सरस्वती की रचना। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिया। इससे सारी धरा हरियाली से भर गई। पर साथ ही देवी सरस्वती का उद्भव हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वीणा और पुस्तक से इस सृष्टि को आलोकित करें। तभी से देवी सरस्वती के वीणा से झंकृत संगीत में प्रकृति विहंगम नृत्य करने लगती है। कुंभकर्ण की निद्रा का कारण बनी सरस्वती। कहते हैं देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवर्ण में घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने को तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया कि आप इसको वर तो दे रहे हैं, लेकिन यह आसुरी प्रवृत्ति का है और अपने ज्ञान को और शक्ति का भी दुरुपयोग कर सकता है। तब ब्रह्मा ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस तरह त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा और जब जागा तो भगवान श्री राम उसकी मुक्ति का कारण बने। माता शारदा के पूजन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं, निर्धनों व प्रियों को देने से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना भी विशेष शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल एवं माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भोग लगाया जाता है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। पेड़ पौधों और प्राणियों में नव जीवन का संचार होता है। प्रकृति नख से शिख तक सजी धजी नजर आती है। शरद ऋतु की विदाई के साथ माघ शुक्ल पंचमी जहाँ एक और ऋतुराज बसंत के आगमन का सूचक है, वहीं दूसरी ओर संगीत व विद्या की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती के अवतरण का दिन भी है। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्या आरंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेष्ठ कर माना गया है। यह प्रकृति का उत्सव है। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था।
इस दिन कामदेव और रति के पूजन का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है, जबकि सरस्वती पूजन का उद्देश्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं माँ सरस्वती के अवतरण की कथा। सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा में थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने भी देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, वह पवन चलने लगी, सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि के प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी कहलाती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बसंत पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, वसु, योगी, सिद्धनाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकाश से स्तुति पाठ होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवताओं ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से माँ सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगीं। पीले रंग अहिंसा, प्रेम, आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। श्री विष्णु और उनके अवतारों को पीतांबर धारण करवाने का यह प्रमुख कारण है। यह रंग सौंदर्य और आध्यात्मिक तेज को तो निखारता ही है, साथ ही पीले वस्त्र धारण करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। पीला रंग व्यक्ति के स्नायु तंत्र को संतुलित व मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य की किरणों से पृथ्वी पीली होती जाती है। सूर्य की पीली किरणें इस बात का प्रतीक हैं कि हमें सूर्य की तरह गंभीर और प्रखर बनना चाहिए। इस दिन पीले रंग के प्रयोग से सौंदर्य और आध्यात्मिक तेज में वृद्धि होती है। त्योहारों सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी के दिन गाई जाने वाली लोकप्रिय प्रार्थना। या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतिशंकर प्रभृति वेदैवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, माध्यां जगव्यापिनी,
वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकामविदधि पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोतियों के हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भय ध्यान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा की मैं वंदना करती हूँ। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।